आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ईशा पटेल। चाइना का सामान कितना ही चलता है ये तो हम सभी जानते हैं, फिर चाहे वो उनके बनाए हुए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो या उनका बनाया हुआ कोई भी जरूरी सामान। चाइना की बनाई हुई एक ही चीज है जो इस कदर चल रही है और वो है कोरोना वायरस, जिसने पूरे विश्व में तबाही मचा रखी है। चाइना से अच्छाई की उम्मीद तो बहुत कम ही की जा सकती है, फिर चाहे वो उनके बनाए हुए किसी सामान में हो या इंसानियत में हो या उनके बनाए हुए किसी स्पेस क्राफ्ट में हो। आज हम चाइना के बनाए हुए एक स्पेस क्राफ्ट की बात करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि चाइना का बनाया हुआ 21 टन वजन का विशालकाय रॉकेट अंतरिक्ष में अनियंत्रित हो गया था। ये अनियंत्रित हुआ रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B का मलबा रविवार को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया और इसके मालदीव के पास हिंद महासागर में गिरने की खबर बताई जा रही है। महासागर में गिरने से इस पृथ्वी पर एक बड़ा खतरा टल गया। भारत अभी चीन की दी हुई इस महामारी से उभर नहीं पाया था कि चीन ने एक बार फिर नई परेशानी खड़ी करने की तैयारी कर ली थी। चीन की एक वेबसाइट साउथ चाइना मॉर्निंग ने पोस्ट में बताया कि इसके ज्यादातर अवशेष पृथ्वी वायुमंडल में री एंटर के दौरान ही जल गए थे। तो वहीं हम आपको बता दें कि चीन इस रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में बनाई जाने वाली अपनी तियांगोंग स्पेस स्टेशन का पहला हिस्सा भेजा था। इस रॉकेट में 29 अप्रैल को दक्षिण द्वीपीय प्रांत यानी सदर्न आइलैंड ऑफ हेनॉन में विस्फोट हो गया था। तो वहीं चीनी वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पे कोई खतरे वाली बात नहीं है, क्योंकि पृथ्वी वायुमंडल में प्रवेश से पहले ही इसके ज्यादातर हिस्से जल गए होंगे और जो बचे होंगे वो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल से बने होंगे। फिर भी वो किसी वीरान जगह या फिर महासागर में ही गिरेंगे, इसलिए खतरे की आशंका बहुत कम है। हम आपको बता दें कि हार्वर्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट जॉनथन मैकडवेल का कहना है, it makes our Chinese rocket designers look lazy that they didn't address this। ये चीनी वैज्ञानिकों का आलसीपना है कि उन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। ये पहली बार नहीं था कि कोई नियंत्रण से बाहर हुआ रॉकेट धरती पर गिरने जा रहा था, लेकिन इससे सबसे ज्यादा खतरा हो सकता था, क्योंकि 1990 के बाद 10 टन से ज्यादा वजन वाला ऐसा कुछ भी पृथ्वी पर नहीं गिरा था। मई 2020 में चीनी रॉकेट धरती पर गिरा था और इसके अधिकतर मलबे अटलांटिक ओशियन में गिरे थे। आइवरी कोस्ट पर भी कुछ हिस्सा गिरा था। अगर कुछ इंच भी इधर से उधर होता तो न्यूयॉर्क में तबाही हो सकती थी। आप सभी से विदा लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि चीन अगले हफ्ते तक और भी रॉकेट्स भेज सकता है, क्योंकि उसका उद्देश्य है अगले साल तक इस परियोजना को पूरा करना। ऐसी और खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए फुटकर न्यूज पर और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।